यस बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हमको पता है कि एक जो पॉइंट चार्ज है वो अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। ठीक है, एक पॉइंट चार्ज है वो अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, तो इसका फॉर्मूला हमने डिस्कस किया हुआ कि सपोज एक पॉइंट चार्ज क्यू है जिसकी वजह से एक पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि इसी स्मॉल आर डिस्टेंस पर है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है एक पॉइंट चार्ज क्यू की वजह से एक पॉइंट पी पर जो कि इससे स्मॉल आर डिस्टेंस पर है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली इस पॉइंट चार्ज की वजह से सिमिलरली एक पॉइंट चार्ज है जिसकी वजह से एक पॉइंट पी पर जो कि इस पॉइंट चार्ज से स्मॉल आर डिस्टेंस पर है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। ठीक है, एक पॉइंट चार्ज की वजह से किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पी पर, क्योंकि जैसे एक पॉइंट चार्ज अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, सिमिलरली पॉइंट चार्ज की वजह से सराउंडिंग में पोटेंशियल भी होता है। तो एक पॉइंट चार्ज क्यू की वजह से किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पी पर जो कि इससे स्मॉल आर डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वो होता है के क्यू अपॉन आर। क्या होता है, के क्यू अपॉन आर। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट चार्ज की वजह से के क्यू अपॉन आर कैसा आया, तो इसी का हम डेरिवेशन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसी चीज़ को हम यहाँ पर डिराइव कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज की वजह से अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हमने एक पॉइंट चार्ज लिया है। ये एक पॉइंट चार्ज है हमारे पास जो कि ओरिजिन पर रखा हुआ है। ये पॉइंट चार्ज है क्यू जो कि ओरिजिन पर रखा हुआ है। एंड आवर टारगेट इज़ टू फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी। हमको पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है जो कि इस चार्ज से कितने डिस्टेंस पर है, इस चार्ज से स्मॉल आर डिस्टेंस पर है। ठीक है, अब पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बेसिक डेफिनेशन पे जाते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बेसिक डेफिनेशन क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट पी इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो क्या होगा कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन है वो वर्क डन ही हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। ठीक है, इसका मतलब पॉइंट पी पर पोटेंशियल हमको निकालना है, तो जिससे इसकी डेफिनेशन बोल रही है वैसे ही हमको डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही काम करना है। इसका मतलब इन्फिनिटी से हमको एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेके आना है। किस पर, इन्फिनिटी से एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज हमको लेके आना है किस पॉइंट पर, पॉइंट पी तक। और इन्फिनिटी से हमको जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पॉइंट पी तक लेके जाने में जो हमको जो वर्क डन करना पड़ेगा, जो हमको काम करना पड़ेगा, वो वर्क डन ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। ठीक है, तो हम इस प्रोसीजर में आगे बढ़ते हैं कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक लेके आ रहे हैं। ठीक है, जब इस चार्ज को हम इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक लेके आ रहे हैं तो हम बात करते हैं रास्ते की। किसकी बात कर रहे हैं, रास्ते की। रास्ता भी कितना, ये रास्ता ओरिजिन से x डिस्टेंस पर, इसका मतलब इस पॉइंट चार्ज से x डिस्टेंस पर अगर हम रास्ते की बात करते हैं, रास्ते की सिचुएशन देखते हैं, तो रास्ते की सिचुएशन में आप देखोगे जैसे आप इस चार्ज को इधर लेके आओगे, जैसे इस चार्ज को आप इधर लेके आओगे तो ये हमारा जो चार्ज है, ठीक है, ये जो चार्ज है सोर्स चार्ज जिसको हम बोलते हैं, वो इस टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, ये जो चार्ज हमारा जिसको हम सोर्स चार्ज बोल रहे हैं वो इस टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। क्या करेगा, रिपेल करेगा। ठीक है, जैसे आप इस चार्ज को लेके आओगे तो ये वाला जो सोर्स चार्ज इस चार्ज को रिपेल करेगा। कौन से फोर्स से रिपेल करेगा, तो ये इसको इलेक्ट्रिक फोर्स से रिपेल करेगा। कौन से फोर्स से रिपेल करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स से रिपेल करेगा। ठीक है, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर वाला जो कूलम्ब्स लॉ वाला जो हमारा फॉर्मूला है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ये इसको रिपेल करेगा। ठीक है, बट इस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट भी हम इस चार्ज को इस डायरेक्शन में लेके आ रहे हैं। इस डायरेक्शन का मतलब पॉइंट पी तक हम इसको लेके आ रहे हैं लेफ्ट में। रिपल्सिव फोर्स जो हमारा लग रहा है वो राइट में लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स राइट में लग रहा है, बट इस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट हम इस चार्ज को किस साइड में लेके आ रहे हैं, लेफ्ट में लेके आ रहे हैं। जब हम इसको चार्ज को लेफ्ट में लेके आ रहे हैं तो इस चार्ज का जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो डिस्प्लेसमेंट भी किधर हो रहा है, लेफ्ट में ही हो रहा है। इस चार्ज को अगर हम लेफ्ट में लेके आ रहे हैं तो इस चार्ज का डिस्प्लेसमेंट भी किधर हो रहा है, इस चार्ज का डिस्प्लेसमेंट भी हमारा लेफ्ट में ही हो रहा है। किधर हो रहा है, इस चार्ज का डिस्प्लेसमेंट भी लेफ्ट में ही हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है वो लेफ्ट में है। इट मीन्स द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 180 डिग्री। अगर देखा जाए तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। और एक और बात, इस चार्ज को हम एक्सटर्नल फोर्स किधर लगा रहे हैं, इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं। इस चार्ज पर अगर हम एक्सटर्नल फोर्स की बात करें तो हम इस चार्ज को लाने के लिए जो हम फोर्स लगा रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स,
वो हम लगा रहे हैं लेफ्ट में, और इस चार्ज पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, जो ये हमारा सोर्स चार्ज इसको जो रिपेल कर रहा है, वो किस डायरेक्शन में कर रहा है, राइट में कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए जो एक्सटर्नल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स होते हैं वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। ठीक है, हमने स्टार्टिंग में जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन हमने डिस्कस की थी, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स अपॉन चार्ज या नेगेटिव वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स अपॉन चार्ज। क्यों हम नेगेटिव वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स अपॉन चार्ज लिखते हैं यहाँ पर, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, और मैंने आपको बताया था कि कैसे ही अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, मैं आपको आगे बताऊँगा। तो आगे का जो टॉपिक है हमारा वो यही है कि यहाँ पर कैसे एक्सटर्नल और इलेक्ट्रिक फोर्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। एक्सटर्नल फोर्स को लाने के लिए हम इस साइड में लगा रहे हैं लेफ्ट में, और इलेक्ट्रिक फोर्स जो इस पर रिपल्सिव फोर्स है वो लग रहा है राइट में। इसका मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लग रहा है, अगर हम इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करें तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लग रहा है। इलेक्ट्रिक फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला होता है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो Q1 फर्स्ट चार्ज कैपिटल Q है, Q2 सेकंड चार्ज हमारा स्मॉल q है, अपॉन डिस्टेंस हमारी कितनी है, x स्क्वायर है। तो इतना फोर्स लग रहा है। ठीक है, एंड इस फोर्स के अगेंस्ट, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट हम इस चार्ज को इस डायरेक्शन में लेके आ रहे हैं, और हमको फाइंड क्या करना है, हमको इस चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट P तक लेके आने में वर्क डन फाइंड करना है। बट जो वर्क डन फाइंड करना है वो हम एक साथ सारा फाइंड नहीं करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे एक प्रोसीजर फॉलो करेंगे कि एक छोटे से डिस्प्लेसमेंट में अगर हम वर्क डन की बात करें, कि अगर हम एक्सटर्नल फोर्स हैं इस इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट इस चार्ज को स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अगर डिस्प्लेस करते हैं, तो इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट में वर्क डन क्या होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि वर्क डन अगेंस्ट, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx। इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट में वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा। हम वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स का कोई फॉर्मूला हमको पता नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स का कोई भी फॉर्मूला पता नहीं है। जो हमको फॉर्मूला पता है वो इलेक्ट्रिक फोर्स का पता है, इसलिए हम यहाँ पर वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स ही निकाल रहे हैं। ठीक है, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट में वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा, तो इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट में वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, तो इलेक्ट्रिक फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। थीटा कितना है यहाँ पर 180 डिग्री। ठीक है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। तो इलेक्ट्रिक फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर हम नेगेटिव लिखेंगे। डिस्प्लेसमेंट हम यहाँ पर नेगेटिव क्यों लेते हैं, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ डिक्रीज होती है तो उसमें चेंज हमेशा नेगेटिव होता है। कोई भी चीज़ डिक्रीज होती है तो उसमें चेंज हमेशा नेगेटिव होता है। फॉर एग्जांपल, अगर डिस्प्लेसमेंट हमारा 10 से 8 हो रहा है तो चेंज जो होता है हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है, 8 माइनस 10 माइनस 2। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अगर हमारा 10 मीटर से 8 मीटर हो रहा है तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो होगा फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। फाइनल 8 है और इनिशियल कितना 10, तो 8 माइनस 10 कितना हो गया, -2 हो गया। कितना हो गया, -2 हो गया। तो कोई भी चीज़ अगर डिक्रीज होती है तो उसमें चेंज हमेशा नेगेटिव हो रहा है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे इस चार्ज को जैसे जैसे हम इधर लेके आ रहे हैं, इस चार्ज को हम जैसे जैसे इधर लेके आ रहे हैं, वैसे वैसे जो x की वैल्यू है वो x की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। जैसे जैसे चार्ज को हम इस साइड में लेके आ रहे हैं तो x की वैल्यू हमारी डिक्रीज होगी। x की वैल्यू डिक्रीज होगी तो जो x में चेंज होगा वो चेंज नेगेटिव में होगा। dx का मतलब चेंज है, dx का मतलब स्मॉल चेंज ही तो है। तो x अगर हमारा डिक्रीज हो रहा तो dx जो होगा हमारा नेगेटिव होगा, x में जो चेंज होगा वो नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा dWe इज इक्वल टू वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स इन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। एक और चीज़, वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स है तो WE मैंने लिखा, इन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट छोटे से डिस्प्लेसमेंट में है तो D हमने सामने लगा दिया। ठीक है, छोटे से डिस्प्लेसमेंट में जो वर्क डन होगा वो छोटा सा होगा, तो वर्क डन इन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स, वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स इन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx। छोटे से डिस्प्लेसमेंट में वर्क डन है तो हमने यहाँ पर D लगा दिया सामने। तो dW इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस 180। इलेक्ट्रिक फोर्स कितना है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फोर्स होगा कि कैपिटल Q स्मॉल q 0 अपॉन x स्क्वायर, और dx यहाँ पर नेगेटिव में, कॉस 180 भी -1 होता है, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा dx कॉस 180 -1 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा dW इज इक्वल टू के कैपिटल Q स्मॉल q x स्क्वायर इंटू dx। क्लियर हुआ। ये तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में वर्क डन था। अब टोटल वर्क डन क्या होगा, ये तो छोटे से डिस्प्लेसमेंट में वर्क डन है, अब टोटल वर्क डन क्या होगा। तो अगर हम टोटल वर्क डन की बात करते हैं, सो टोटल वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स
टोटल वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा, तो टोटल या सम फाइंड करने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, टोटल या सम फाइंड करने के लिए हम हमेशा इंटीग्रेशन करते हैं। तो इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू जीरो अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। जो हमारा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वो वर्क डन निकाला, तो टोटल हम निकालने के लिए हम हमेशा इंटीग्रेशन करते हैं टोटल या सम के लिए। तो टोटल वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, और इंटीग्रेशन में हम यहाँ पर लिमिट भी पुट करेंगे। लिमिट का मतलब हम इसको कहाँ से ला रहे हैं और कहाँ तक ला रहे हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस चार्ज को कहाँ से लेके आ रहे हैं, इस चार्ज को हम लेके आ रहे हैं इन्फिनिटी से, और इन्फिनिटी से कहाँ तक लेके आ रहे हैं, पॉइंट पी तक। पॉइंट पी का मतलब ओरिजिन के रेस्पेक्ट में कितने डिस्टेंस पर लेके आ रहे हैं, आर डिस्टेंस तक। ठीक है, हम इस चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं, और इन्फिनिटी से कहाँ तक लेके आ रहे हैं, पॉइंट पी तक। पॉइंट पी का मतलब ओरिजिन से के रेस्पेक्ट में आर डिस्टेंस तक लेके आ रहे हैं। तो चार्ज को जो हम लेके आ रहे हैं इन्फिनिटी से स्मॉल आर डिस्टेंस तक लेके आ रहे हैं, इसलिए इसको जो हम लिमिट रखेंगे वो लिखेंगे इन्फिनिटी टू आर। अब यहाँ पर जो इंटीग्रेशन हो रहा है वो किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, इंटीग्रेशन जो हमारा हो रहा है वो एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है। एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, तो जो एक्स वाली टर्म ही वही अंदर रहेगी, बाकी सब टर्म बाहर हो जाएगी। क्यों बाहर हो जाएगी, क्योंकि इंटीग्रेशन में हमको पता है कि जो कांस्टेंट होता है वो बाहर आ जाता है। अब कांस्टेंट कौन सा है और वेरिएबल कौन सा है, तो इंटीग्रेशन में कांस्टेंट बाहर आ जाता है, वेरिएबल अंदर रहता है। अब कौन कांस्टेंट है कौन वेरिएबल है कैसे पता चलेगा कि किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, तो यहाँ से क्लियरली पता चल रहा है कि एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है। जब एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है तो एक्स वाली जो टर्म है वो हमारी कांस्टेंट होगी, जो एक्स वाली टर्म है वो वेरिएबल होगी, बाकी सब कांस्टेंट होगी। तो एक्स ही अंदर रहेगा, बाकी सब कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। तो क्या कैपिटल क्यू क्यू जीरो, एक्स ऊपर जाएगा तो एक्स की पावर -2 इंटू डी एक्स, एंड इट विल बी फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर। हम यहाँ पर क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। एक्स की पावर -2 का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, एक्स की पावर -2 का इंटीग्रेशन होगा एक्स की पावर -2 + 1 डिवाइड बाय -2 + 1, और लिमिट जो हमारी चल रही है वो चल रही है इन्फिनिटी टू आर। ठीक है, -2 + 1 ये हो जाता है हमारा -1, और इस -1 को मैंने बाहर ले लिया। -2 + 1 ये हो गया हमारा -1, और -1 मैंने बाहर ले लिया, तो यहाँ पे बचा अंदर एक्स की पावर -1, और एक्स की पावर जो -1 होगा वो होगा हमारा 1/x, एंड इट विल बी फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर। ठीक है, -2 + 1 ये हो गया -1 हमारा बाहर आ गया, एक्स की पावर -1, एक्स की पावर -1 का मतलब 1/x फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर, और ये हो जाएगा -k कैपिटल क्यू क्यू जीरो 1/x की जगह एक बार हम अपर लिमिट रखेंगे। जब x की जगह हमने यहाँ पर अपर लिमिट रखा तो हो जाएगा 1/r, माइनस x की जगह एक बार हम लोअर लिमिट रखेंगे। लोअर लिमिट का मतलब 1/∞। x की जगह एक बार हम अपर लिमिट रखेंगे तो 1/r, माइनस x की जगह एक बार लोअर लिमिट रखेंगे तो 1/∞। तो ये हो जाएगा वर्क डन बाय जो इलेक्ट्रिक फोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा -k कैपिटल क्यू क्यू जीरो 1/∞। हमारा जीरो हो गया, 1/∞ जीरो हो गया, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा -k कैपिटल क्यू क्यू जीरो r। ठीक है, अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन पे जाते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो नेगेटिव वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स अपॉन चार्ज होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स अपॉन चार्ज या नेगेटिव वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स अपॉन चार्ज। तो ये हो जाएगा नेगेटिव वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स जो हो जाएगा -k कैपिटल क्यू क्यू जीरो r डिवाइड बाई क्यू जीरो। ठीक है, और ये माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस, Q0 से Q0 कट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला है वो हमारे पास आता है K कैपिटल Q अपॉन R। क्या आता है, K कैपिटल Q अपॉन R। ठीक है, क्लियर हुआ। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस पर डिपेंड कर रहा है, चार्ज पे। इसका मतलब जो चार्ज स्ट्रोंगर होगा वो ज़्यादा पोटेंशियल अपने सराउंडिंग में क्रिएट करेगा। अगर हम बोल रहे हैं कि ये एक हमारा चार्ज है 2 माइक्रोकूलम का और दूसरा चार्ज हमारा 4 माइक्रोकूलम का, ठीक है, तो कौन सा चार्ज ज़्यादा स्ट्रोंगर पोटेंशियल अपने सराउंडिंग में बनाएगा। तो जो पोटेंशियल जो क्रिएट करेगा अपने सराउंडिंग में वो हमारा कौन सा क्रिएट करेगा, जिसके चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। तो जो हमारा बी वाला है वो ए से ज़्यादा पोटेंशियल अपने सराउंडिंग में क्रिएट करेगा। दूसरी बात, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस का मतलब एक चार्ज तो हमारा फिक्स है, ठीक है, चार्ज फिक्स है और ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। आपको बोला जाएगा कि किस पॉइंट पर पोटेंशियल ज़्यादा होगा, तो जिस पॉइंट की डिस्टेंस कम होगी उस पॉइंट पर पोटेंशियल ज़्यादा होगा। जिस पॉइंट की डिस्टेंस पॉइंट चार्ज से कम होगी उस पॉइंट पर पोटेंशियल ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे से हमको क्लियरली लग रहा है कि पॉइंट ए का पोटेंशियल पॉइंट बी के पोटेंशियल से ज़्यादा है। तो पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए इज़ ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी। ठीक है,
इस चीज़ को हम ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और डिस्टेंस के बीच का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और डिस्टेंस के बीच का ग्राफ हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू का ग्राफ है, तो V इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R, इस टाइप का ग्राफ यहाँ पे मिलता है। पोटेंशियल और डिस्टेंस के बीच का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो पोटेंशियल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। क्लियर हुआ? ठीक है, कोई दिक्कत?